तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को शुरू कर लेंगे। वीडियो में पहला क्वेश्चन है, किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए थे। क्वेश्चन है, किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए थे। तो कौन हो जाएगा राइट आंसर। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कुषाण, यानी कि सोना के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी करने वाले कुषाण है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की। ऑप्शन है, ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त, ऑप्शन डी दशरथ। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिंदुसार, यानी कि श्रीनगर की स्थापना करने वाले मौर्य शासक बिंदुसार थे। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है, बराबर की गुफाओं का प्रयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया। बराबर की गुफाओं का प्रयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए अजीविकों ने किया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है, मौर्य काल में गुप्तचर को क्या कहा जाता था। मौर्य काल में गुप्तचर को क्या कहा जाता था। ऑप्शन है गूढ़ पुरुष, ऑप्शन बी गुप्तचर, ऑप्शन सी संस्था एवं संचार, ऑप्शन डी खोजी। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गूढ़ पुरुष, यानी कि मौर्य काल में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहते थे। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी उक्ति है। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी उक्ति है। ऑप्शन में है, ऑप्शन ए कौटिल्य, ऑप्शन बी प्लिनी, ऑप्शन बी प्लूटार्क, ऑप्शन डी मेगास्थनीज। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मेगास्थनीज, यानी कि यह युक्ति मेगास्थनीज की है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उज्जैन, यानी कि बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक उज्जैन का गवर्नर था। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, अशोक का समकालीन तुरमय कहाँ का राजा था। दोस्तों अशोक के समकालीन थे तुरमय, यह कहाँ के राजा थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा मिस्र, यानी कि यह अशोक के समकालीन तुरमय थे, यह मिस्र के राजा थे। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने हेतु किसे भेजा था। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए किसे भेजा था। ऑप्शन में है, ऑप्शन ए महेंद्र, ऑप्शन बी संघमित्रा, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी महारक्षित। और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा ए एवं बी, यानी कि ऊपर के महेंद्र और संघमित्रा दोनों को भेजा था। ऑप्शन सी आपका ए और बी दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना कौन सा है। मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना कौन सा है। ऑप्शन में है, ऑप्शन ए स्तंभ, ऑप्शन बी स्तूप, ऑप्शन सी गुफा निर्माण, ऑप्शन डी चैत्य। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्तंभ, यानी कि मौर्य काल की सबसे अच्छा नमूना है वह है स्तंभ। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी। कनिष्क की राजधानी थी कहाँ थी। ऑप्शन है, ऑप्शन ए पुरुषपुर, ऑप्शन बी बनारस, ऑप्शन सी इलाहाबाद, ऑप्शन डी सारनाथ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पुरुषपुर, यानी कि कनिष्क की राजधानी थी ऑप्शन ए पुरुषपुर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, पुरुष पूर्णिमा लिखित में किसका दूसरा नाम है। पुरुष पूर्णिमा लिखित में किसका दूसरा नाम है। ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी पेशावर, ऑप्शन डी पंजाब। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पेशावर, यानी कि पुरुष पूर्णिमा लिखित में पेशावर का दूसरा नाम है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नोट डाउन कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसी भी एग्जाम के लिए। तो जितने भी क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए, तो आप लोग अच्छे से वीडियो को देखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई। देखिए दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि ये जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है किसी भी एग्जाम के लिए। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाए थे, यह किसने चलाए थे। तो चलिए दोस्तों एक बार ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए कुषाण, ऑप्शन बी इंडो बैक्टीरियन, ऑप्शन सी शक, ऑप्शन डी गुप्त। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंडो बैक्टीरियन। इंडो बैक्टीरियन आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाए थे। अगला सवाल है, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास हुआ था, कौन सा क्षेत्र में हुआ था। ऑप्शन ए धर्म, ऑप्शन बी कला, ऑप्शन सी साहित्य, ऑप्शन डी वास्तुकला।
और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वास्तुकला, यानी कि कुषाण काल में सबसे अधिक विकास हुआ था वास्तुकला में। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि मैंने आपको बोल दिया था कि जितने भी क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए अगला क्वेश्चन है, सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया? सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी सौराष्ट्र, ऑप्शन सी प्रतिष्ठान, ऑप्शन डी आंध्र। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आंध्र, यानी कि सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन आंध्र में शुरू किया था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल है, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पेंचाओ ने, यानी कि चीनी जनरल पेंचाओ ने कनिष्क को हराया था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कण्व ने। कण्व ने शुंग वंश के बाद भारत पर राज किया था कण्वों ने। अगला सवाल है, सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन का डी गुप्त काल में, यानी कि सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण गुप्त काल में हुआ था। और ये जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कीजिएगा, अच्छे से याद कीजिएगा, माइंड में रखिएगा। देखिए अगला सवाल है, गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता है? गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डिनार, यानी कि गुप्त काल की सोने की मुद्रा को कहते हैं डिनार। आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए एक तरह से देखें तो क्वेश्चन जितने भी है इस वीडियो में सभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट इनमें भी कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मैं पॉइंट पर आपको बताते रहता हूँ कि कौन सा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग कौन सा है? अब ये भी क्वेश्चन उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना अभी से पहले जितने भी क्वेश्चन थे। तो देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुप्त काल, यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग गुप्त काल है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया? किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया? ऑप्शन है ऑप्शन ए हेंगटनसिंग, ऑप्शन बी मेगास्थनीज, ऑप्शन सी ई त्रिनसिंग, ऑप्शन डी फहान। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मेगास्थनीज। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया? तो इसका आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, अंकोर वाट कहाँ स्थित है? जो अंकोर वाट है यह कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है ऑप्शन ए वियतनाम, ऑप्शन बी तिब्बत, ऑप्शन सी इंडोनेशिया, ऑप्शन डी कंबोडिया। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कंबोडिया, यानी कि अंकोर वाट स्थित है कंबोडिया में। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था वह कौन सा था? ऑप्शन ए चावल, ऑप्शन बी गेहूं व जौ, ऑप्शन सी ज्वार, ऑप्शन डी बाजार। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गेहूं व जौ, यानी कि मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था गेहूं एवं जौ। ऑप्शन का बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है, पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे, यानी कि पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के क्या साधन थे? ऑप्शन ए शिकार, ऑप्शन बी जुआ, ऑप्शन सी संगीत, ऑप्शन डी घुड़सवार। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन का ए शिकार, यानी कि पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे शिकार। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, राजस्थान के इतिहास का प्रणेता किसे कहा जाता है? राजस्थान के इतिहास का प्रणेता किसे कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कर्नल टाड को, यानी कि राजस्थान के इतिहास का प्रणेता कहते हैं कर्नल टाड को। आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण किसने किया था? खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी चंदेल राजपूत ने, यानी कि खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण करने वाले चंदेल राजपूत है। आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चंदेल राजपूत है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? जगन्नाथ मंदिर है यह कौन से राज्य में स्थित है? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए बंगाल, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उड़ीसा, यानी कि जगन्नाथ मंदिर है वह उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है,
की रचना किसने की? रामचरित की रचना किसने की? इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी ज्ञानेश्वर, ऑप्शन सी कौटिल्य, ऑप्शन डी संध्याकर नंदी। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संध्याकर नंदी, यानी कि रामचरित की रचना करने वाले संध्याकर नंदी है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? मोढेरा का सूर्य मंदिर कौन से राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी बंगाल। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुजरात, यानी कि मोढेरा का जो सूर्य मंदिर है यह गुजरात में स्थित है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अगला सवाल है, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई? आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई? ऑप्शन ए ऑप्शन फिरोज खां तुगलक, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी सिकंदर लोदी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सिकंदर लोदी, यानी कि आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी फिरोज तुगलक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? ऑप्शन ए मलिक, ऑप्शन बी खान, ऑप्शन सी सर खेल, ऑप्शन डी सिपर सालार। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी खान, यानी कि 13वीं सदी में सर्वोच्च जो अधिकारी होता था सेवा का वह होता था खान, यानी कि सेवा का सर्वोच्च अधिकारी खान होगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अगला सवाल है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? रजिया सुल्तान थी, यह किसकी बेटी थी? ऑप्शन यहाँ पर है, आपको इसका राइट आंसर कमेंट करना है। जी दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट करके बताना। और दोस्तों इस वीडियो में इतनी क्वेश्चन थे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आप लोग अच्छे से वीडियो को देख करके याद कर लेना सभी क्वेश्चन को। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में।